Hello everyone, I am Suman Bang. Here we'll be discussing about term grouting with reference to column. तो ग्राउटिंग क्या होता है, उस ग्राउटिंग करने का प्रोसीड्यूर क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो here we'll be discussing about grouting with reference to column. तो ग्राउटिंग एक स्टैटिक पार्ट का होता है, एक डायनेमिक पार्ट का होता है, मतलब जहां पर डायनेमिक लोड लग रहा है, जैसे रोटरी, एफडी फैन, आईडी फैन, पीए फैन, और जितना भी फैन होता है जहां पर रोटेशन होता है, जहां पर डायनेमिक लोड लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आज स्टैटिक पार्ट लाइक कॉलम का जब इरेक्शन करते हैं, बेस कॉलम का अलाइनमेंट करने के बाद कॉलम का जो ग्राउटिंग करते हैं, उसको यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ग्राउटिंग क्या होता है और ग्राउटिंग करने का प्रोसीड्योर क्या होता है विथ रेफरेंस टू कॉलम। तो एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का बेस कॉलम का इरेक्शन का व्यू है। यहाँ पर स्ट्रक्चर कॉलम का ये बेस कॉलम है, दिस इज बेस कॉलम। दिस इज बेस ऑफ कॉलम, और ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का टॉप है। तो इसके बीच में कुछ गैप दिख रहा है, इस गैप को ग्राउटिंग सीमेंट के द्वारा फिल करना है। ये दोनों के बीच गैप है, ग्राउटिंग सीमेंट के द्वारा फिल करना है। मतलब पहले इस बेस कॉलम का हम इरेक्शन किए, टाई बीम लगाए, ये टाई बीम है, टाई बीम लगाए, सब अलाइनमेंट किए, अलाइनमेंट का जो प्रोसीड्योर है अलाइनमेंट कर दिए। उसके बाद ये जो गैप है इसको हम लोग ग्राउटिंग सीमेंट के द्वारा फिल करते हैं। तो ये ग्राउटिंग करने का प्रोसीड्योर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये पेडेस्टल का ये टॉप है, पेडेस्टल का टॉप है, ये पैकर प्लेट है, पैकर प्लेट। तो ग्राउटिंग करने के लिए कॉलम का बॉटम, कॉलम का बॉटम मतलब यहां पर देखते हैं, ये कॉलम का जो बॉटम है नीचे वाला बॉटम पेस, और पेडेस्टल का ये जो टॉप है, दोनों का बीच जो स्टैंडर्ड गैप होता है ये 50 mm होता है। ये कहीं पर स्ट्रक्चरल साइट में, किसी भी इरेक्शन साइट में, वो थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे अदर प्लांट हो, रिफाइनरी का प्लांट हो, जहां पर भी स्ट्रक्चरल कॉलम का इरेक्शन करते हैं, इस तरह का कॉलम का इरेक्शन होगा, तो जनरली सभी जगह यही प्रोसीड्योर को फॉलो किया जाता है। तो ये जो कॉलम का बेस है और पेडेस्टल का ये जो टॉप है, दोनों का बीच एक स्टैंडर्ड गैप जो होता है 50 mm का होता है। इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 20 mm के आसपास होता है। मतलब गैप 70 mm तक हम लोग रख सकते हैं, मिनिमम 30 mm। मतलब जब 70 mm का होगा तो पैकर प्लेट 70 mm का डालेंगे, तो गैप 70 mm होगा। पैकर प्लेट डाल दिए चारों साइड से, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद कॉलम को हम लोग प्लेस करते हैं, फिर ये टाई बीम लगाते हैं, चारों साइड से लॉक, 4 कॉलम को इरेक्शन करेंगे, लॉक कर देंगे, फिर अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट करने के बाद फिर ग्राउटिंग करते हैं। तो ये ग्राउटिंग करने का प्रोसीड्योर क्या है, इसको हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो ये पैकर प्लेट है, ये फाउंडेशन बोल्ट है, ये नट है, फाउंडेशन बोल्ट है, ये थ्रेड है, ये सब बोल्ट का, ये बासर है। इस पैकर प्लेट के ऊपर हम लोग कॉलम को प्लेस किए, फिर 4 कॉलम को इरेक्शन किए, टाई बीम लगाए, अलाइनमेंट किए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्रोसीड्योर होता है ग्राउटिंग करना। तो ग्राउटिंग ए सीमेंट, ए ग्राउटिंग सीमेंट, दिस इज ग्राउटिंग सीमेंट। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, ये ग्राउटिंग सीमेंट हम लोग ग्राउटिंग कर दिए हैं।
ये मेरा बेस था और ये ग्राउटिंग करने के बाद का फोटो है, ग्राउटिंग कर दी। इसका प्रोसीड्योर अब हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ग्राउटिंग होता क्या है? हियर वी विल डिस्कसिंग ग्राउटिंग प्रोसीड्योर विथ रेफरेंस टू कॉलम। अब कॉलम, अब जैसे थर्मल पावर प्लांट के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, ईएसपी होता है, फैन होता है। तो फैन क्या हो गया? रोटरी पार्ट हो गया, वहां पर डायनेमिक लोड आएगा। तो यहाँ पर हम लोग फैन के टर्म में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टरबाइन के। अब टरबाइन में क्या होता है? वो भी रोटेशन होता है, तो टरबाइन को भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ कॉलम, मतलब टरबाइन का फ्लोर भी होता है तो वहां भी कॉलम होता है, तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो जहां पर भी कॉलम का इरेक्शन हो रहा है उसके टर्म में यहाँ पर ग्राउटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। द टर्म ग्राउट रिफर्स टू द मटेरियल। ठीक है, तो ग्राउट क्या हो गया? मटेरियल हो गया, जो भी हम लोग देखे। फॉर फिलिंग द गैप बिटवीन द कॉलम बेस एंड द रफ टॉप सरफेस ऑफ द फाउंडेशन एंड फॉर फिलिंग द एनुलर स्पेस इन बोल्ट होल्स। अब बोल्ट होल्स यहाँ पर देखते हैं, एनुलर स्पेस बिटवीन बोल्ट होल्स। तो ये बोल्ट लगा था यहाँ पर, ये बोल्ट। दूसरा फोटो देखते हैं जहां पर बोल्ट लगेगा, दिखेगा। ये जो बोल्ट है, तो कहीं कहीं पर फाउंडेशन में क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा जो फाउंडेशन होता है उसमें इस बोल्ट और ये पेडेस्टल के बीच में गैप रहता है, उसके स्पेस को हमको फिल करना है। और ये कॉलम का बीओबीपी और पेडेस्टल का टॉप के बीच का जो गैप है उसको फिल करना है। और ये जो सीयर के है, इस सीयर के को भी फिल करना है। यहाँ पर एनुलर स्पेस को यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन बॉयलर का जो कॉलम होता है उसमें स्पेस दिया जाता है ताकि ये फाउंडेशन बोल्ट में कुछ डेविएशन आ जाए तो उसको हम लोग इस फाउंडेशन बोल्ट को हिट करके सीधा कर सके। मतलब इस बोल्ट और इस फाउंडेशन के बीच में कुछ गैप रहता है, कुछ डेप्थ तक। ग्राउट रिफर्स टू द मटेरियल फॉर फिलिंग द गैप बिटवीन कॉलम बेस, कॉलम का जो बेस है, एंड रफ टॉप सरफेस ऑफ द फाउंडेशन। कॉलम बेस और फाउंडेशन का जो टॉप है उसके बीच में हमको फिल करना है ग्राउटिंग। एंड एनुलर सरफेस इन द स्पेस इन बोल्ट होल्स। ग्राउटिंग हेल्प्स टू मेंटेन द प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक, जब हम लोग ग्राउटिंग कर देंगे, मतलब अलाइनमेंट इरेक्शन किए, अलाइनमेंट किए, उसके बाद ग्राउटिंग करते हैं। तो अलाइनमेंट करने के बाद जब ग्राउटिंग करते हैं तो मेरा क्या हो गया? वो पूरा रिजिड हो गया, कॉलम पूरा हिलेगा नहीं कहीं भी, पूरा पकड़ लेता है। कॉलम टू जो फाउंडेशन है वो पूरा आपस में स्ट्रांग हो जाएगा ग्राउटिंग करने के बाद। ग्राउटिंग इंश्योर्स ए मोनोलिथिक nature of link between the columns and the foundation to ensure uniform transmission of the mass forces equipment vibration to the foundation, thereby leading to dynamic stability of the foundation system as a whole। तो इसमें क्या है कि ग्राउटिंग करने के बाद क्या है, ये जो उसमें स्टैटिक लोड आएगा, वाइब्रेशन होगा, वो सारा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब ये क्या है कि ग्राउटिंग करने का पहले का है, इस फोटो में जो दिख रहा है ये कॉलम का बेस है, ये फाउंडेशन का टॉप है, इसी में हम लोग ग्राउटिंग करते हैं। ग्राउटिंग करने के पहले ये प्लेट हम लोग लगाते हैं। अभी प्लेट का कुछ डिस्टेंस भी होगा, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है कि इसमें कॉलम में वाइब्रेशन भी हो सकता है। जब इसको ग्राउटिंग कर देंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन जो है फाउंडेशन में ट्रांसमिशन हो जाएगा। अभी क्या है कि इस कॉलम में वाइब्रेशन रहेगा, जब ग्राउटिंग कर देंगे तो इसका जो कॉलम में जो वाइब्रेशन होगा ये ग्राउटिंग में ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर अर्थ में चला, मतलब कहीं ना कहीं इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा, लोड का ट्रांसमिशन हो जाएगा, फोर्स का ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नॉन सिलिंग फ्री फ्लो सीमेंटियस ग्राउट सीमेंट सच एज, अब जो ग्राउटिंग सीमेंट का नाम क्या है? कन्वेक्स्ट्रा GP1 और इक्विवेलेंट। अब कन्वेक्स्ट्रा GP1 कहाँ पर यूज हो रहा है? कॉलम में यूज होता है। अब रोटरी पार्ट में कुछ अलग ही यूज करते हैं, यहाँ पर कन्वेक्स्ट्रा GP1 का यूज कर रहे हैं।
convextra GP1 grouting cement are generally used for grouting of static loading equipment. तो स्टैटिक लोडिंग इक्विपमेंट मतलब क्या हो गया, कॉलम टाइप हो गया। और जहां पर डायनेमिक लोड कहां पर होगा, रोटरी पार्ट में होगा, जैसे आईडी फैन, एफडी फैन, टरबाइन, जनरेटर, जहां पर रोटेशन हो रहा है, हाई स्पीड से मेरा शाफ्ट चल रहा है। तो प्री ग्राउटिंग प्रिपरेशन, अब ग्राउटिंग कर, अब यहाँ पर हम सिलेक्शन कर लिए ग्राउटिंग सीमेंट का फॉर स्टैटिक लोडिंग कॉलम के लिए कन्वेक्स्ट्रा GP1। ये जो मार्केट में जो अवेलेबल ग्राउटिंग सीमेंट है। तो ग्राउटिंग का प्रिपरेशन क्या होता है, फर्स्ट में फाउंडेशन प्रिपरेशन, prior to pouring of cement grouting, the top of the foundation shall be clean and free of all loose particles, oil, grease, etc. and shall be wetted thoroughly। अब इसमें क्या है, ग्राउटिंग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे ग्राउटिंग सीमेंट का हम लोग सिलेक्शन कर लिए कन्वेक्स्ट्रा GP1 फॉर स्टैटिक लोडिंग पार्ट्स लाइक कॉलम। कभी कॉलम को हमको ग्राउटिंग करना है तो पहले मार्केट से हम क्या परचेज करेंगे, कन्वेक्स्ट्रा GP1 ग्राउटिंग सीमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फाउंडेशन है इसको हम लोग पूरा साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए पूरा ब्लोअर आता है, ब्लोअर को लेंगे, एयर ब्लोअर, ठीक है। ये जो सीयर के है, सीयर को भी फ्री कर देंगे, मतलब पूरा सरफेस मेरा फ्री होना चाहिए। यदि ये मेरा पेडेस्टल का टॉप सरफेस जो है प्लेन है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा रुखड़ा कर देंगे ताकि ग्राउटिंग सीमेंट जो है इसे पकड़ ले। रुखड़ा कर देंगे मतलब चिपिंग कर देंगे, हैमरिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सरफेस को अनइवन कर देंगे, ऐसा रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस कर देंगे इसका। प्लेन सरफेस से हम उसको रफ में कन्वर्ट कर देंगे। रफ करने के लिए जो भी यूज करना है इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। अब रफ भी मतलब हल्का फुल्का करना है, अब ऐसा नहीं कि ऐसा रफ कर देना। अब रफ करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पानी से धोते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। टिप तो सिलेक्शन ग्राउटिंग सीमेंट का कर लिया, उसके बाद फाउंडेशन प्रिपरेशन में देख लिए हम लोग। Prior to pouring of cement grouting, the top of the foundation shall be clean and free of all loose particles। वहां पर जितना भी लूज पार्टिकल है उसको हटा लेते हैं, ऑयल, ग्रीस, इट सब को हम लोग हटा लेते हैं। एंड shall be wetted thoroughly, उसके बाद उसको पानी से उसको धो लेते हैं, वेट कर लेते हैं। This surface except pockets holes shall be made rough so as to secure good bond with fresh cement। अब क्या करते हैं कि सरफेस को हम लोग पूरा क्लीन कर दिए, धो दिए वाटर से, उसका जो टॉप सरफेस था उसको हम लोग रब कर दिया, प्लेन सरफेस है तो। ऑल पॉकेट शैल बी प्रॉपर्ली वेंटेड टू अलाउ फुल पेनिट्रेशन ऑफ द ग्राउंड। और जितना भी पॉकेट है, सीयर के है और उसमें कुछ भी पॉकेट मतलब कुछ बनाया हुआ है, उसको हम लोग प्रॉपर्ली वेंट करते हैं, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग द पॉकेट शैल बी फिल्ड विद वाटर एंड लेफ्ट फॉर 1 डे। अच्छा, क्लीनिंग के बाद हम लोग वेट कर लिए सरफेस को, फिर जो पॉकेट है मेरा सीयर के है और जितना भी पॉकेट फाउंडेशन में दिया हुआ है कुछ पर्पस के लिए, उसको हम लोग एक दिन उसके लिए उसमें पानी भर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको क्या है कि उसको ड्राई कर देंगे। द ग्राउट शैल बी प्लेस्ड आफ्टर रिमूविंग ऑल द वाटर यूजिंग ए हैंड पंप एंड कंप्रेस्ड एयर। तो ये जो वाटर उसमें हम लोग डाले हैं पॉकेट में, उसको कैसे क्लीन करेंगे, हैंड पंप के द्वारा हम लोग क्लीन करेंगे, मतलब निकालेंगे वाटर को। और कंप्रेस्ड एयर का भी यूज करेंगे, यदि छोटा सा पॉकेट है तो कंप्रेस्ड एयर उसमें डालेंगे तो वाटर जो है निकल जाएगा बाहर। एक व्यू कॉलम का दिया हुआ है ग्राउटिंग के जस्ट पहले का, इसमें हम लोग ग्राउटिंग करने वाले हैं। ग्राउटिंग के जस्ट पहले का एक व्यू है। एक कॉलम का मेरा बेस है, ये कॉलम का बेस है जिसको इसको बॉटम ऑफ बेस प्लेट बोलते हैं, और ये कॉलम का टॉप। इसको हम लोग रफ कर दिए, सरफेस को क्लीन कर दिए, पानी से धो दिए, वाटर भी फिल करके रखे। एक दिन के बाद वाटर को हम लोग निकाल दिए। ये प्रॉपर प्रोसीड्योर। अब हमको ये जो गैप है यहाँ पर, ये तो फाउंडेशन का जो एंड है वहां तक हम लोग को ग्राउटिंग करना है। और इसमें क्या है कि 1/3 तक हम लोग को ग्राउटिंग करना है। ये बेस प्लेट का जो थिकनेस है प्लेट का 1/3 तक करना है। इसमें ज्यादा भी कर देने पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये प्लेट का यदि कम थिकनेस का प्लेट है
30 mm 40 mm का है तो पूरा प्लेट को ही इसमें कंसीडर कर लेते हैं। ग्राउटिंग जो करते हैं पूरा प्लेट को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अब मेरा 80 mm का प्लेट, तो यदि हम ज़्यादा करेंगे तो ग्राउटिंग सीमेंट मेरा ज़्यादा लगेगा। तो मतलब पूरा प्लेट को थिकनेस को कंसीडर नहीं करना है, 1/3 को ही यूज करना है, मतलब हाफ कर देना है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर देना है। मतलब यहाँ पर भूल नहीं करने का पर्पस रहता है ग्राउटिंग सीमेंट को सेव करना। मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है उसको अभी देख लेते हैं कितना करना। यदि कम थिकनेस का प्लेट है तो उसको हम लोग पूरा थिकनेस प्लेट को ही ग्राउटिंग में डाल देते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें तो ये शटर है, शटरिंग है, और यहाँ पर जो गैप है गैप सबको हम लोग सील कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो ग्राउटिंग मेरा नीचे गिरने लगेगा, सील कर देते हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं प्लेट का, इसको चारों साइड से लॉक कर देते हैं ऐसा। ये एयर ब्लोअर क्लीन करने के लिए हम लोग एयर ब्लोअर का यूज करते हैं, एयर ब्लोअर। तो सरफेस प्रिपरेशन हम लोग कर लिए, ग्राउटिंग सिलेक्शन हुआ, ग्राउटिंग करने के पहले जो प्रिपरेशन है उसमें फाउंडेशन प्रिपरेशन किए। उसके बाद मटेरियल मैकेनिकल मिक्सचर एंड इक्विपमेंट रेडीनेस। ठीक है, मटेरियल मतलब ग्राउटिंग सीमेंट, अब जो मिक्स करते हैं उसके लिए मेरा मिक्सिंग मशीन आता है। जैसे घर में हम लोग ढलैया करते हैं तो मिक्सिंग मशीन आता है, सेम मशीन यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सबका एबिलिटी रेडीनेस को हम लोग देख लेते हैं, मैंने पावर कनेक्शन, एबिलिटी ऑफ सीमेंट और ग्राउटिंग सीमेंट का क्वालिटी क्या है, उसका एक्सपायरी मतलब कब मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं। तो एक्सपायरी जो होता है ग्राउटिंग सीमेंट का 6 मंथ तक रहता है, जनरली जो है 6 मंथ तक के लिए ही बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 महीना तक उस ग्राउटिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल मतलब ग्राउटिंग सीमेंट प्रोक्यूर्ड सेल बी चेक्ड। अब चेक क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, उसका एक्सपायरी डेट कब है, उसका क्वालिटी क्या है, वाटर से कहीं वो भिंग तो नहीं किया है ट्रांसपोर्टिंग में, एंड स्टैक नियर द ग्राउटिंग एरिया। ग्राउटिंग एरिया के पास में उसको स्टार्ट करेंगे। Shuttering should be strong and all possible gaps between concrete and shuttering shall be sealed. Grout shoulders around the base plate should not be more than 50 mm, except at the peering side where it should not be more than 150 mm. अब यहाँ पर 150 mm और 50 mm को यहाँ पर डिटेल से देखते हैं क्या यहाँ पर कह रहा है। अब शटरिंग क्या था, शटरिंग मतलब ये जो लॉक हम लोग कर रहे हैं, इस शटर इसी को शटर कहते हैं। यहाँ पर स्टील का शटर को दिखाया गया, लकड़ी का भी जो हम लोग बनाते हैं लकड़ी का भी शटर का यूज करते हैं। तो ये सब गैप को जो है हम लोग को फिल करना है। ये शटरिंग है, तो यहाँ पर जो गैप है 50 mm का यहाँ पर एक स्टैंडर्ड गैप रहता है और ये जो है 150 का गैप। तो ग्राउटिंग जो डालेंगे सीमेंट, ग्राउटिंग मिक्स कर लिए, फिर सीमेंट को जो डालेंगे तो यहाँ से डालेंगे, यहाँ पर ज्यादा गैप है 150 का, जहाँ पर गैप है वहां पर डालेंगे। यहाँ पर फिल करना स्टार्ट करेंगे तो ग्राउटिंग जो है चारों साइड खुद ही चला जाएगा। उसका मिक्सिंग का डिटेल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 50 mm एंड 150 mm का मतलब हम लोग देख लिए। नॉन श्रिंक फ्री फ्लो हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंटियस ग्राउट GP1। ठीक है, तो GP1 के पहले जो भी रहेगा ETC is a ready to use grouting compound in powder form available in 25 किलोग्राम बैग्स। तो ये जो GP1 ग्राउटिंग सीमेंट जो होता है ये पाउडर फॉर्म में रेडी टू यूज रहता है, मतलब लाइए और पानी में मिक्स करिए उसको डाल दीजिए, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेडी टू यूज मतलब क्या हुआ, ग्राउटिंग सीमेंट को लाना है, पैकेट खोलना है, मिक्सिंग मशीन में डालना है, पानी को डालना है और उसको यूज कर देना है, डेट्स ऑल। तो ये जो ग्राउटिंग सीमेंट जो होता है 25 किलोग्राम बैग में रहता है, मतलब एक बैग में 25 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड होता है, एक बैग में 25 किलोग्राम का ग्राउटिंग सीमेंट रहता है। तो एक बैग के लिए जो वाटर का जो यूज करेंगे 4.5 लीटर वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राउटिंग सीमेंट में अब ये प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ग्राउटिंग सीमेंट पूरा मिक्स हो गया और वाटर और ग्राउटिंग सीमेंट का जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो कैसे हम लोग देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि पानी हम लोग ज़्यादा डाल दिए और सीमेंट मेरा कम है, तो उसको खुद मतलब विजुअल इंस्पेक्शन करना है। क्या करना है, मिक्स हो गया तो ग्राउटिंग सीमेंट को जब हम लोग मिक्स करने के बाद निकाले उसको हम हवा में फेंकेंगे
तो वो जब नीचे गिरना चाहिए तो वो इधर उधर छितराना नहीं चाहिए, जैसे ऐसे ये गोल हम लोग फेंके ऊपर तो ये गोल नीचे आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो ग्राउटिंग सीमेंट मेरा प्रॉपर मिक्स हो गया है और वाटर एंड सीमेंट का जो रेशियो है वो मेरा सही है। ठीक है, मतलब मिक्स करने के बाद हम लोग ग्राउटिंग सीमेंट को बाहर निकाले, हाथ में लिए, एक गोल बनाए, उसको हवा में फेंके, अरे वो हवा के रूप में ही, मतलब वो गोल के रूप में ही नीचे आ गया, मतलब वो ग्राउटिंग सीमेंट मेरा सही है, मिक्सिंग उसका सही है। टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर शुड बी इंसिस्टेड अपॉन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ग्राउट मटेरियल्स। मतलब टेस्ट सर्टिफिकेट हम लोग जब ग्राउटिंग सीमेंट परचेज करने जाएंगे तो उसको टेस्ट सर्टिफिकेट भी मैन्युफैक्चरर से ले लेना है। टू नोट द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ लाइफ, नॉर्मली सेल्फ लाइफ इज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो ग्राउटिंग सीमेंट का जो जनरली रहता है वो 6 मंथ रहता है, उसको एक्सपायरी मतलब सेल्फ लाइफ रहता है। ठीक है, तो ये ग्राउटिंग सीमेंट कुछ ऐसा रहता है ग्राउटिंग सीमेंट। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन सिंक फ्री फ्लो सीमेंटियस ग्राउट, नेक्स्ट प्रोसीड्योर। अब हम लोग सिलेक्शन कर लिए, सरफेस को क्लीन कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ ग्राउटिंग सीमेंट, तो अब ग्राउटिंग सीमेंट को मिक्स करते हैं मिक्सिंग मशीन में। तो स्टोर द ग्राउट इन ए वेल इनक्लोज स्पेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। हाउएवर इफ बाय एनी चांस द शेल्फ लाइफ एक्सीड्स 6 मंथ देन द ग्राउट शुड बी टेस्टेड बिफोर एक्चुअल यूज। यदि 6 महीना से ज्यादा मेरा उसका टाइम हो गया तो यूज करने के पहले उसको फिर से टेस्ट करेंगे। एंड रिजल्ट्स वेरीफाइड विद द वैल्यूज गिवन इन टेस्ट सर्टिफिकेट। उसका जो रिजल्ट आएगा तो यूज करने वाला रिजल्ट मेरा है कि नहीं उसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। वाटर टू बी मिक्स्ड एज पर द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन वाटर पाउडर रेशियो shall be followed as per water to be mixed as per the manufacturer recommendation water powder ratio shall be followed as per the manufacturer recommendation. Generally 4.5 liter water has used for 25 किलोग्राम GPO1 सीमेंट। तो 25 किलोग्राम GPO1 सीमेंट के लिए 4.5 लीटर वाटर का यूज करते हैं। मतलब वाटर एंड ग्राउटिंग सीमेंट का जो रेशियो होगा 25 किलोग्राम में 4.5 लीटर वाटर का यूज करेंगे। और मिक्स हो गया कि नहीं इसको हम लोग देखें, वो मिक्स होने के बाद ग्राउटिंग सीमेंट को हम लोग हवा में गोल करके हवा में फेंकेंगे। यदि वो हवा मतलब गोल के टर्म में ही नीचे आ गया, वो छितराया नहीं, मतलब वो बिखरा नहीं, ऐसा ऐसा हम लोग फेंके गोल ऊपर। यदि छोटा छोटा टुकड़ा में यदि नीचे आते समय नहीं हुआ, यदि गोल गया ऊपर और नीचे गोल आ गया, मतलब वो ग्राउटिंग सीमेंट का मिक्सिंग प्रॉपर वे में हो गया है। और वाटर और ग्राउटिंग सीमेंट का रेशियो भी हम लोग देख लिए। तो मिक्सिंग शुड टेक प्लेस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। तो मिक्सिंग हमको जो करना है, ये मिक्सिंग मशीन है, ठीक है, ये मिक्सिंग मशीन है, इसको देख रहे हैं। तो इसमें मिक्सिंग होने के बाद है ये वाटर एंड ग्राउटिंग सीमेंट मिक्स हो रहा है, ये मिक्सिंग मशीन है। तो इसको हमको मिक्स जो करना है 5 मिनट तक करना है। ठीक है, अब हम ग्राउटिंग सीमेंट का सिलेक्शन कर लिए, फाउंडेशन प्रिपरेशन भी कर लिए, मिक्स भी कर लिए। अब इस ग्राउटिंग प्रिपेयर्ड ग्राउटिंग सीमेंट को हमको फाउंडेशन का जो बटम है और जो गैप है, गैप के बीच हमको डालना है। ठीक है, प्लेसिंग ऑफ नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटियस ग्राउट। तो ग्राउटिंग सेल बी प्रिफरेबली इन ए सिंगल स्टेज। तो ग्राउटिंग सीमेंट को जब हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं तो सिंगल वे में ही डाल देते हैं, एक ही बार में डाल देंगे। ऐसा नहीं कि हाफ अभी किए और हाफ बाद में करेंगे, वैसा नहीं करना है। जब एक बार स्टार्ट किए तो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसको डालते रहना है। ग्राउटिंग से मतलब ग्राउटिंग प्रोसीड्योर हमेशा कंटिन्यू रखना है जब तक प्रोसेस मेरा कंप्लीट नहीं हो जाए। सिंगल स्टेज में होना है, डबल स्टेज नहीं। द ग्राउट मिक्स शुड बी प्लेस्ड इन पोजीशन विद इन 20 मिनट्स आफ्टर मिक्सिंग। तो जब हम लोग मिक्सिंग कर देते हैं तो उसको 20 मिनट तक ही होल्ड करके रख सकते हैं बाहर में, ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 20 मिनट फिर उसके बाद उसमें वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसीड्योर उसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सिंग करने का भी टाइम देख लिए, 5 मिनट तक मिक्सिंग करना है। और जब ग्राउटिंग रेडी हो गया तो उसको सिंगल
स्टेज में ही मतलब एक ही बार जब हम कॉलम को ग्राउटिंग कर रहे हैं, कॉलम का बेस को, तो एक बार में ही हमको ग्राउटिंग कर देना है, मतलब कंटिन्यूअस करते रहना है जब तक खत्म नहीं हो जाए, रोकना नहीं। तो और जब हम ग्राउटिंग को मिक्स कर दिए तो इसको जो उसमें जो डालना है 20 मिनट तक हम उसको बाहर रख सकते हैं, बाकी उसको 20 मिनट के अंदर उसको डाल देना है। तो इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो एम्बिएंट टेम्परेचर यदि मेरा हाई हो, मतलब 40 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर जो नॉर्मल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो, तो ग्राउट मिक्स टेंड्स टू लूज मॉइस्चर फास्ट। तो उसका जो वाटर जो है ग्राउटिंग सीमेंट का मॉइस्चर लूज होने ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है, एंड दस द फ्लूडिटी इज रिड्यूस्ड। तो उसका जो फ्लूडिटी जो है रिड्यूस हो जाएगा। जब फ्लूडिटी मेरा कम हो जाए, घट जाएगा, तो क्या होगा, ये जो फाउंडेशन का बॉटम नहीं, फाउंडेशन का बॉटम है, ये कॉलम का बीओबीपी है, तो इसमें जो जब ग्राउटिंग सीमेंट डालेंगे तो उसका फ्लूइडिटी, उसका वाटर का मतलब रेशियो कम हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा, तो फ्लूइडिटी कम होगा, मतलब वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, मतलब प्रॉपर वे में फिर ग्राउटिंग नहीं होगा। इसका ग्राउटिंग सीमेंट का मिक्सिंग के बाद फ्लो प्रॉपर वे में होने के लिए वो वाटर का कंटेंट उसमें जो होना है वो होना है। यदि वाटर का कंटेंट मॉइस्चर उसका रिड्यूस हो गया तो फिर उसका फ्लूइडिटी कम हो जाएगा, फिर मतलब उसका फ्लो कम होगा, मतलब ग्राउटिंग प्रॉपर नहीं होगा। वाइब्रेटर शुड नॉट बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑफ ग्राउट। ग्राउट शुड बी प्योर्ड फ्रॉम वन साइड एंड ओनली। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे ग्राउटिंग जो कर रहे थे हम लोग एक साइड से कर रहे थे, जो 150 mm वाला जो गैप जो था, इधर से यदि हम लोग करना स्टार्ट किए, इधर से यहाँ पर यदि हम डालना स्टार्ट किए, मतलब इधर से डालना है, फिर इधर, ऐसा नहीं कि यहाँ से डाल रहे हैं फिर यहाँ से डाल रहे हैं, ऐसा नहीं, एक तरफ से करना स्टार्ट किया मतलब इधर से करना है। ठीक है, तो वाइब्रेटर का भी यूज नहीं करना है। वाइब्रेटर मतलब ग्राउटिंग ऐसा होना है कि हम लोग डाल रहे हैं वो अंदर जा रहा है। ठीक है, मतलब चारों साइड एक जगह जा रहे हैं और चारों जहां पर भी ग्राउटिंग होना है ये पूरा चारों साइड से जा रहा है, ऐसा मिक्सिंग होना है। वाइब्रेटर शुड नॉट, तो इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर भी होना चाहिए। अब जैसे गर्मी का टाइम है तो दिन का टेम्परेचर 45-48 पहुंच जाता है, तो उसमें क्या करना है, हमको सुबह ही ग्राउटिंग कर लेना है। ऐसा नहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया उसमें ग्राउटिंग करना स्टार्ट करना है। अब ठंडा का टाइम है तो ऐसा नहीं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उस समय करना है, तो थोड़ा टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाए, 15, 14, 15, 16, 18 डिग्री हो जाए, उसमें ग्राउटिंग करना है। तो वाइब्रेटर शुड नॉट बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑफ ग्राउट। ग्राउट शुड बी प्योर्ड फ्रॉम वन साइड एंड ओनली। तो एक साइड से हम लोग ग्राउटिंग प्लेस करना है। ग्राउटिंग शेल बी डन अप टू 1/3 थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। तो हम लोग देखें यदि ये जो बेस प्लेट था कॉलम का, यदि थिकनेस 20 mm 30 mm है, तो क्या करेंगे, पूरा प्लेट को ही हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यदि यदि हम ज़्यादा ग्राउटिंग कर देते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउटिंग सीमेंट मेरा ज़्यादा लगता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कितना तक करना है, मिनिमम कितना तक करना है, वो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। यदि मेरा प्लेट 150 mm का प्लेट है, बॉटम बेस मेरा एक 150 mm का है, जैसे ये मेरा प्लेट है, ये प्लेट मेरा है, बेस प्लेट का थिकनेस यदि मेरा 150 से 200 mm का है, तो हम 200 mm पूरा कर देंगे तो ग्राउटिंग सीमेंट तो मेरा ज़्यादा लग जाएगा। 200 mm का है और इसका लेंथ और चौड़ाई इसका बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर हम लोग जो एक स्टैंडर्ड जो होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे ताकि मेरा प्रॉपर ग्राउटिंग भी हो जाए और सीमेंट भी कम यूज हो। तो 1/3 थिकनेस का यूज करेंगे, मतलब 100 mm यदि थिकनेस है, 150 mm यदि थिकनेस है, तो 50 mm तक हम लोग ऐसा करते हैं। ये प्लेट का थिकनेस यदि 150 mm का, तो 150/3 मतलब 50 mm तक हम लोग ग्राउटिंग करेंगे, यहाँ तक ग्राउटिंग कर देंगे 50 mm तक, बाकी ऊपर का 100 mm छोड़ देंगे। ठीक है, यदि प्लेट का थिकनेस मेरा 30 mm है, तो यदि हम पूरा भी ग्राउटिंग कर दिए तो थोड़ा बहुत ग्राउटिंग सीमेंट ज़्यादा लगेगा, उसमें मतलब इसको फॉलो करें नहीं करें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब हाई थिकनेस में ये सब चीज़ को फॉलो करना। तो ग्राउटिंग ऑफ पेडेस्टल कॉलम शुड बी कंप्लीटेड इन वन स्ट्रेच, मतलब जब हम लोग ग्राउटिंग करना स्टार्ट किए, इस गैप में हम लोग जब ग्राउटिंग करना स्टार्ट किए पेडेस्टल कट ऑफ और बीओबीपी, तो हमको एक ही बार में ग्राउटिंग कर देना, मतलब यहाँ पर स्टार्ट किए, एक बार डाले, दूसरा लोड तैयार है, दूसरा डाले, तीसरा बार डाले, इस तरह करके हम लोग जब तक फिनिश नहीं हो जाता है जब तक हम लोग को करते रहना। क्यूरिंग में कमेंस
क्यूरिंग कभी स्टार्ट होगा, व्हेन द ग्राउट हैज रीच्ड हार्ड स्टेट। जब हम लोग पानी डालना, अब ग्राउटिंग हो गया, सॉलिड हो गया मतलब हार्ड हो गया, उसके बाद उसको क्यूरिंग करते हैं। दिस टेक अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 आवर्स आफ्टर मिक्सिंग। तो ग्राउटिंग मेरा खत्म हो गया तो 8 से 12 घंटा हमको उसको सॉलिड होने में लगता है। क्यूरिंग शैल बी डन फॉर 7 डेज। क्यूरिंग जो होता है, जब मेरा सॉलिड हो गया 8 से 12 घंटा के बाद उसको वाटर से हम लोग क्यूरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यूरिंग जो करते हैं मतलब उस ये ग्राउटिंग सीमेंट हो गया, ग्राउटिंग हो गया, उसको पानी से हम पानी में डाल के रखना है। क्यूरिंग मतलब पानी में पानी से भिंगाते रहना है। 7 दिन तक हम लोग को क्यूरिंग करना है। ठीक है, तो ये सब जो टर्म जो है, कितना डेप्थ तक, कितना थिकनेस तक हम लोग को ग्राउटिंग करना है, कम थिकनेस कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा थिकनेस तक कर देंगे तो क्या होगा, ये सब का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना है। और ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन कम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। कम नहीं करना है, ज़्यादा हो सकता है तो हो सकता है, इसका टॉलरेंस मतलब अपर में ही रखना है। तो 8 से 12 घंटा में ये सॉलिड हो जाता है ग्राउटिंग करने के बाद, और इसको क्यूरिंग जो स्टार्ट करेंगे 12 घंटा या 8 घंटा के बाद हम क्यूरिंग वाटर से क्यूरिंग करना स्टार्ट करेंगे और 7 दिन तक लगातार करते रहेंगे। टेस्टिंग ऑफ ग्राउटिंग सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज टेस्टेड एट साइट बाय कास्टिंग ट्यूब ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ ग्राउट। तो ग्राउटिंग करने के पहले हम लोग क्या, जब मेरा मिक्स हो गया तो ग्राउटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो ग्राउटिंग करने के पहले उसको हम लोग उसके ग्राउटिंग सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना चाहिए है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं। अब क्यूब टेस्ट कैसा होगा, ये देखिए क्यूब टेस्ट, ये क्यूब टेस्ट ऐसा क्यूब बना हुआ है। इसमें जो फाउंडेशन में डालने के पहले इस क्यूब में हम लोग ग्राउटिंग सीमेंट को डाल देते हैं, और जब ये सॉलिड हो जाएगा तो एक टाइम पीरियड के बाद इसको हम लोग लैब में जाकर के टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो compressive strength is tested at site by casting tube during the placement of grout. Depending upon the quantity of grout, the number of cubes shall be taken 6 cube for the grout up to 10 bags. यदि 10 बैग हमको ग्राउटिंग करना है, and an additional 6 cubes shall be taken if quantity of grout exceed 10 bags. तो कितना ही मतलब हमको ग्राउटिंग करना है उसके आधार पर हम लोग एक क्यूब टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे जो मेरा यदि एक बैच का मेरा ग्राउटिंग सीमेंट आता है तो बैच के आधार पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमको बहुत 1000 बैग का यूज करना है, 2000 20,000 बैग का यूज करना है, तो उस बेसिस पर हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं। तो 12 cubes are required for the test of 1, 3, 7 and 28 days और 3 for each day test। तो इसका एक अपना प्रोसीड्योर है टेस्टिंग का। द क्यूब मोल्ड शुड बी साइज 70.60। तो ये क्यूब का जो साइज जो है कुछ एक अपना स्टैंडर्ड साइज है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बड़ा बैग में लेकर आ गया, ऐसा बैग बड़ा क्यूब है उसमें डाल दिया और टेस्ट कर रहे, ऐसा नहीं है। 70.60 mm। वाइब्रेशन शुड नॉट बी डन व्हाइल कास्टिंग द क्यूब। तो जब इस क्यूब में हम लोग टेस्टिंग के लिए जब इसमें ग्राउटिंग डाल रहे हैं तो उसमें स्टैटिक होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पकड़ के रखें और हिल रहा है। इसको रख दिए, इसमें क्यूब रखा हुआ है, इसमें सीमेंट डाल रहे हैं, ग्राउटिंग सीमेंट मिक्सिंग के बाद। क्यूब शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर मोल्ड्स आफ्टर 24 आवर्स एंड डेट एंड लोकेशन मस्ट बी मार्क्ड ऑन द टॉप विथ पेंसिल पेन पेंट। तो इस क्यूब में जब ग्राउटिंग सीमेंट हम लोग डाल देते हैं उसके बाद उसको 24 घंटा तक उसमें छोड़ देते हैं। उसके बाद वो ग्राउटिंग सीमेंट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद इसका टॉप सरफेस में हम लोग किस डेट को हम लोग उसमें सीमेंट डाले वो सारा लिख देते हैं और किस लोकेशन के लिए डाले। जैसे बॉयलर है, टरबाइन का है, आईडी फैन का कॉलम है, चिमनी का कॉलम है, तो जिस एरिया का कॉलम है का हम लोग ग्राउटिंग कर रहे हैं वहां पर सारा डिटेल हम लोग लिख देते हैं उस क्यूब में, क्यूब का टॉप सरफेस में। क्यूब मोल्ड्स शुड बी इमर्स्ड इन वाटर आफ्टर 12 आवर्स फॉर क्यूरिंग
till they are tested. Drying out of cubes will reduce the strength. ठीक है, तो क्यूब जिसका हम लोग को टेस्ट करना है उसको हम लोग 12 घंटा के बाद पानी में डाल देते हैं। ठीक है, ड्राइंग आउट द क्यूब विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ। वो यदि सूखा रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ बड़ा कम हो जाएगा। तो कितना क्यूब का क्यूबिंग करना है वो सारा इस पॉइंट को डिटेल से देख लेना है। एक क्वालिटी का ये टर्म पूरा हो जाता है कितना। ऐसे इसमें जितना भी हम लोग डिस्कस किए काफ़ी टेक्निकल था, पूरा क्वालिटी और इरेक्शन व्यू से पूरा सारा टर्म जो है इम्पोर्टेंट है। एक एक मोटा मोटी यहाँ पर कंसेप्ट का हम लोग डिस्कशन किए, ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीड्योर होता है अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर हम शेयर किए। ग्राउटिंग क्या होता है, कॉलम के रेफरेंस में ग्राउटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो लेक्चर बनाने का जो मेरा जो ये मकसद है कि एक बेसिक कंसेप्ट को कि ग्राउटिंग प्रोसीड्योर क्या है इसी को फॉलो नहीं कर देना, मतलब ऐसा होता है जान लेना है जनरल अवेयरनेस के लिए। अब ग्राउटिंग सीमेंट भी अलग अलग होता है। अब कहाँ पर किस लेवल में ग्राउटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर सारा कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब कुछ हो जाएगा। अब इसी को फॉलो नहीं करना है, लेकिन ग्राउटिंग में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है उसको जानना, मतलब ग्राउटिंग सीमेंट क्या है, क्या मिक्सिंग मशीन का यूज करना है, कॉलम में ग्राउटिंग कैसे होगा, टरबाइन में कैसे ग्राउटिंग होगा, स्टैटिक लोड है, कंप्रेसिव लोड है, वाइब्रेशन कहाँ पर होगा, टेस्ट कैसे करना है, मिक्स किस रेशियो में करना है, कि यदि कॉलम का कर रहे हैं तो किस डेप्थ तक ग्राउटिंग करना है, यहाँ पर हम लोग डिटेल से देख लिए। थैंक यू।